4 साल पहले पंजाब के मोहाली ब्लास्ट का कनेक्शन उत्तर प्रदेश से निकला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एटीएस और पंजाब एसटीएफ ने एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया। दावा किया जा रहा है कि ये संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम कर रहा था। इसकी गिरफ्तारी सुरक्षा बलों के लिए अहम कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि अब मोहाली ब्लास्ट को लेकर कई अनसुलझे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। दरअसल मोहतसीम देवबंद का हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसका नाम मोहाली में इंटेलिजेंस मुख्यालय पर हुए रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से अटैक मामले में सामने आया है। हालांकि अभी अधिकारी मोहतसीम को लेकर के कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन पूछताछ में कई खुलासे हो सकते हैं, जिसके बाद कई राज्यों में एक्शन देखने को मिल सकता है। मोहतसीम गाँव प्रधान का भाई बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक उसका नाम जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ता दिख रहा है। उसने व्हाट्सएप के ओटीपी पाकिस्तानी के आतंकी संगठन के साथ शेयर किए। मोहतसीम के पास से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण समेत कई सामान जब्त हुए। मोहाली ब्लास्ट में नाम सामने आने के बाद मोहतसीम अब अपने आका मसूद के कई राज उगल सकता है। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आईएसआई के इशारे पर देश विरोधी साजिशों के आरोप में गिरफ्तार मोहम्मद शेख को एटीएस आजमगढ़ लेकर पहुंची। एटीएस ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि मोहम्मद शेख के टारगेट पर कौन कौन लोग थे और उसे हथियार कहां से मिले। एटीएस मोहम्मद शेख को आजमगढ़ इसीलिए लेकर पहुंची क्योंकि इसके पास से बरामद 9 mm की पिस्टल को लेकर एटीएस को एक बड़ा क्लू हाथ लगा था। सूत्रों के मुताबिक एटीएस को मोहम्मद शेख से पूछताछ में पता चला कि इसे आजमगढ़ से पिस्टल मिली थी। यूपी एटीएस शहजाद भट्टी से जुड़े हुए आतंकी मोहम्मद शेख को लेकर आजमगढ़ गई है। कहा जा रहा है कि मोहम्मद शेख ने आजमगढ़ से ही पिस्टल खरीदी थी। ऐसे में एटीएस मोहम्मद शेख को आजमगढ़ लेकर ये पता लगाने पहुंची कि उसे हथियार सप्लाई कौन करते थे और क्या वो भी आईएसआई के लिए काम करते हैं। इसके अलावा अब तक की पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी आकाओं के आदेश पर ये कुछ राजनीतिक नेताओं पर हमले की साजिश रच रहा था। इसके अलावा मोहम्मद शेख पूर्वांचल के कई युवकों को पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के लिए काम करने के लिए उकसा रहा था। अब बात नासिक टीसीएस धर्मांतरण मामले की करेंगे, जिसको लेकर कई गंभीर और चौंकाने वाले खुलासे पुलिस ने किए हैं। मामले में दाखिल चार्जशीट के मुताबिक इसका पाकिस्तान और जाकिर नाइक कनेक्शन भी सामने आया है, जो भारत और हिंदुओं के खिलाफ लगातार जहर उगलता रहता है। चार्जशीट के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत टीसीएस में धर्मांतरण का खेल हो रहा था और पूरी प्लानिंग के साथ लोगों को टारगेट किया जा रहा था। एक पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसे पाकिस्तानी इस्लामिक मौलवी तारिक जमील और जाकिर नाइक के वीडियो दिखाए जाते थे और धन परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता था। ये भी बात सामने आई है कि शारीरिक शोषण के बाद आरोपी दानिश, तौसिफ और निदा खान समय समय पर ऐसे वीडियो दिखाते थे और इस्लाम के बारे में बताते थे और कहते थे कि वो लोग भजन सुनना और मंदिर जाना बंद कर दे, इस्लाम कबूल कर ले तो अल्लाह सारे गुनाह माफ करेगा। बता दें कि मामले में 9 पीड़ित महिलाओं ने अप्रैल में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। निदा खान समेत अब तक 8 आरोपी पकड़े गए, जिनके खिलाफ दाखिल चार्जशीट में 106 गवाहों के बयान लिए गए। फिलहाल मामले की सुनवाई अदालत में जारी है। दिल्ली के वसुंधरा एनक्लेव में एक असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या के बाद इलाके में दहशत है। असिस्टेंट प्रोफेसर का शव उनके ही फ्लैट में मिला है और उनके सिर पर किसी भारी चीज से जोरदार वार भी किया गया है। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है। वहीं इस दौरान हत्यारे ने प्रोफेसर के घर को बाहर से बंद करके उस पर ताला लगा दिया था। सुबह जब कैब ड्राइवर असिस्टेंट प्रोफेसर देवस्मिता पॉल को लेने आया तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया, जिसके बाद महिला के रिश्तेदार को फोन किया गया। ऐसे बीच जब घर का दरवाजा खोला गया तो सब के सब हैरान रह गए, क्योंकि महिला की लाश वहीं जमीन पर पड़ी हुई थी। जिस तरीके से हत्या की गई है उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि घर के अंदर एंट्री बेहद फ्रेंडली थी। लूटपाट की कोई भी कोशिश नहीं की गई है, यानी जो हत्यारा है वो महिला का ही कोई जानकार है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, तो वहीं फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में भी लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। जांच में सामने आया कि महिला का पति बेंगलुरु में रहता है और उसके बीच सब कुछ ठीक नहीं था।